2 नंबर, इसको दे देते 2 नंबर, तो ये मजबूरी में गया 3 नंबर, चला गया कि नहीं गया? ऐसे अलग अलग को अलग अलग दे सकते थे हम लोग, यहाँ पे नहीं दे सकते थे? और भी कोई दे सकते हैं यहाँ पे? तुम बताओ, कार्बन फैक्ट्री। हाँ जीतेगा एक के को, अभी तो वोट डाल रहे हैं। कार्बन फैक्ट्री तुम बताओ। जैसे कोई बात नहीं, हम यहाँ डाल देते हैं वोट, इनको डाल देते हैं कितना नंबर पे? 3, इनको डाल देते हैं 2 नंबर पे, इनको डाल देते हैं 1 नंबर। ऐसे करते करते वोटिंग चलेगी, जिसको जो अच्छा वो हो गया, वोटिंग डाल सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आनुपातिक प्रणाली। आनुपातिक प्रणाली का मतलब समझ में आ गया? हमें वोट सबको देना है, लेकिन एक रेशियो यानी अनुपात में देना है। जो अच्छा लगे उसे अच्छा, जो खराब लगे उसे लास्ट में देना। नहीं समझ में? टकला मकान कोई दिक्कत? वोटिंग डालना हो तो किसको पहले डालो बताओ इसमें? ए को कितना नंबर दे दोगे? हाँ 1 नंबर। अभी को लाइनें से सजा दिया टकला कहीं पे। तो इनको मेहनत नहीं करना चाहते, लाइनें सजा दिया 1 2 3 यहां पर। हाँ ठीक है, अपना जैसे मन जिसको देना है आप लोग क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? अब हल्ला नहीं करिए। प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ गया? अब सबको वोट डलवाने चलेंगे तो हो गया काम मेरा, पूरा क्लास से वोट डालने लगेगा, निर्वाचन आयोग को बुलाना पड़ेगा। तो आप लोग को प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ गया? आप लोग को भी आया ही होगा। चलिए आगे समझते हैं। सारे लोगों को, जैसे मान के चलिए ये छोटकी बबनी एक दी, फिर ई बबनी दी, फिर ई, ऐसे करके ये बेंच हो गया, फिर ऐसे संसद में जितना नेता बैठता है ना, 545 इधर और 245 उधर, ई भी वोट डालेगा सर। और फिर हर एक राज्य का विधायक, बिहार में 243, यूपी में 403, अलग अलग जगह में जितना जितना सब जा जाके वोट डाल के आएगा सर। चलो वोट डालने के लिए निर्वाचन आयोग अपना वोटिंग बूथ बनाई रहती है। समझ में आ गया? अभी कोई बात है कि कहां वोट डाल, तो गांव में ले आके पर्चा देगा। जैसे बिहार का बनाना है तो बिहार विधानसभा में बना दिया एगो पोलिंग बूथ, यहां आके वोट डाल दिए। झारखंड का लेना है तो रांची में एगो पोलिंग बूथ बना दिया, वहां सारा विधायक मिल जाएगा सब। और सांसद को खोजने के लिए दिल्ली जाके वोट डाल दिए, बक्सा लेके चल गया कौन? निर्वाचन आयोग। जब हम निर्वाचन बताएंगे ना तब आपको सारा चीज बताएंगे कि कैसे कैसे वोटिंग होता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन कौन होता है, रिटर्निंग ऑफिसर आरओ कौन होता है, सारा डिटेल से बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अगर आपको चुनाव में धांधली करना है या कराना है या होता है तो कैसे होता है। चलिए अब आगे समझते हैं। इतना समझ में आ गया? ऐसे ही सारे लोग वोट डालेंगे, एक लंबा लिस्ट तैयार हो जाएगा। अब सबसे भयंकर दिक्कत होगा वोटिंग की काउंटिंग में। वोट काउंट कैसे किया जाए? वोटिंग काउंटिंग के समय काउंटिंग करते हैं लोग, ठीक है। काउंटिंग में वही जीतेगा जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है 1 नंबर पर। बताइए तो प्रथम चरण कौन सा चरण? प्रथम चरण। इसमें देखा जाता है कि फर्स्ट नंबर पर सबसे ज्यादा किसे पसंद किया गया? इसे 2 लोगों ने पसंद किया, 1 इसको 2। ल कांड हो गया। कांड ये हुआ कि एक तो कंफर्म हो गया कि बी नंबर ना जीत तो, बी नंबर ना जीत तो, लेकिन कांड ये हो गया कि ए और सी दोनों में से दोनों को 1 नंबर पर बराबर लोगों ने पसंद किया। यानी जो फर्स्ट चॉइस ऑफ सिलेक्शन होता है उसमें दोनों कॉमन आ गए। तो ये प्रथम चरण की मतगणना हो गई, लेकिन 2 रिजल्ट आगे कोई नहीं जीत पाया। तो अब मजबूरी में करना पड़ेगा द्वितीय चरण। हालांकि भारत में जितना भी चुनाव होता है वो प्रथम चरण में ही फाइनल हो जाता है, लेकिन चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी के समय ऐसा हुआ था, बराबर हो गया था, वोट में बराबर हो गया था, तो द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। अब कौन सा चरण होगा?
द्वितीय चरण की मतगणना। इसमें जो होता है, अब सेकंड नंबर पर कितने लोगों को पसंद किया गया, सेकंड नंबर पर, तो इनका तो व्यवस्था खत्म है, ये फर्स्ट राउंड में गायब है, इनको काउंटिंग करेंगे? बताइए बबुआ, इसको कितने लोगों ने 2 नंबर पर, एक के को आदमी था जो इसको 2 नंबर पे देखना चाहता था, बाकी ठीक नहीं आदमी लग रहा है। समझ में आ गया? ये तो बेचारा गायब कहानी है। इसको 2 नंबर पे 2 लोगों ने पसंद किया, जीत गया, चुनाव जीत गया। समझ गया? चुनाव जीत गया। ये चुनाव जीता है, हल्ला नहीं करो, चौथे चरण की मतगणना में, द्वितीय चरण की मतगणना में। अमूमन सारे चुनाव जीत जाते हैं प्रथम चरण की मतगणना, लेकिन यह चुनाव जीता गया है द्वितीय चरण की मतगणना। किसमें जीता गया? द्वितीय चरण की मतगणना में। याद रहेगा ना, कौन सी चरण की मतगणना? द्वितीय चरण की मतगणना में जीता गया है। आगे बढ़े। अमूमन भारत में सारे लोग कौन से चरण में जीत? अच्छा, अगर द्वितीय चरण में भी बराबर हो जाता तो क्या होता? तृतीय चरण। वहां किसे पसंद करते? 3 नंबर पर कितने लोगों ने पसंद किया, तो इसको 3 नंबर पे 1 को किया, उसको 2 को, तो जीत जाता तृतीय चरण में। लेकिन द्वितीय चरण में निपट गया। हाँ जी, ईवीएम मशीन। अब कौन चुप है, उसका अलग होता है सारा चीज। पहले वोटिंग अलग होता था, वो वाला पे, समझ में आ गया? अब ना वोट, अरे गधा कहीं का, अगर कोई वोट अब्सेंट कर रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब्सेंट हो जाएगा। बहुत सारे लोग वोट अब्सेंट कर देते हैं। चलिए अब समझिए, एकल अनुपातिक प्रणाली का मतलब समझ में आ गया? जितने लोग खड़े हैं वो इलेक्शन में, सबको हमें वोट डालना है, लेकिन हम किसको कितना पसंद करते हैं उसको उसी हिसाब से, जो हमारे हिसाब से ज्यादा सही है उसे 1 नंबर, जो गड़बड़ है उसे 2 नंबर, जो एकदम में चौपट है उसे। अमूमन सारे राष्ट्रपति चौथे चरण में जीत जाते हैं। किसे चरण में? लेकिन अगर प्रथम चरण में नहीं जीते तो द्वितीय, बीवी गिरी के लिए चौथा चरण, अब द्वितीय में भी नहीं जीता तो, यानी जितने उम्मीदवार होंगे उतना चरण, चौथा चरण आएगा। कैसे चौथा चरण आएगा? 3 को है तो चौथा चरण आएगा कैसे? हाँ, 4 नहीं हो सकते हैं। क्यों 4 नहीं होगा? गिनती नहीं आती। जितने आदमी उतना ही चरण, जितने आदमी उतना ही चरण में इलेक्शन हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। हम 2 ही चरण में जीता है, क्योंकि अब तक भारत में एक ही राष्ट्रपति बीवी गिरे हुए हैं जिनके में कौन सी चरण हुई थी? द्वितीय चरण की मतगणना। आगे बढ़े। ऐप अपडेट कर दीजिए आईफोन में चलने के लिए। लैपटॉप में आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? उसकी टेस्टिंग चल रही है, लैपटॉप में और टैबलेट में सही हो जाएगा, ठीक है? उसकी बहुत जल्दी उसकी टेस्टिंग चल रही है, हो जाए। टैबलेट में और लैपटॉप में ना आदमी डिस्टर्ब कम होता है, क्योंकि उसमें ना नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता, और हम लोग उसको फ्रेंडली नहीं है, उसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग उतने फ्रेंडली नहीं है, इसलिए हम बहुत कम ऑपरेट। मोबाइलों में धाए दे, खाना खा लिए, कुल कहानी रद्द हो गया। बेचारा ऊपर था, मैं चरण की मतगणना पे रुक गया, अब खाना खा के आएगा तब करेगा कौन सा चरण? द्वितीय चरण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। चलिए, तो द्वितीय चरण समझ। अनुपातिक प्रणाली तो समझ में आ गया, इसे प्रोपोर्शनल मेथड कहते हैं। एकल संक्रमणीय का मतलब होता है जो सबसे कम वोट पाया है ना, सबसे कम वोट पाया है, इसके वोट को कंप्लीटली 0 कर दिया जाता है और इसके वोट को जीतने वाले को दे दिया जाता है।
जो सबसे कम वोट पाया है उसके वोट को निकाल कर और उसे 0 करके भेज दिया जाता है, जाओ। और जो ज्यादा वोट पा गया उसे दे दिया जाता है कि ले जाओ। जब तुम जीतिए रहा है तो कंप्लीटली जीत जाओ। समझ में आ गया? कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? एकल उसका वोटिंग अच्छा से जीत जाएगा। अच्छा ये बताइए इसको क्या फायदा है रख के? कोई फायदा नहीं, तो वोटिंग इसका हटा दिया जाता। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली का मतलब होता है, एकल संक्रमणीय का मतलब होता है जो कम वोट पाया उसके वोट को कंप्लीटली लेकर ज्यादा वोट वाले को दे दिया जाता है। इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल। और अनुपातिक प्रणाली का मतलब होता है कि जितने लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं हमें सबको वोट डालना है। प्रथम द्वितीय चरण की मतगणना तब होती है जब प्रथम चरण में 1 नंबर वाले बराबर हो जाएं, द्वितीय चरण में 2 नंबर वाले। जितने उम्मीदवार होंगे उतने चरण की मतगणना होगी। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है आप ये समझे। अब कौन कौन वोट डालेगा, कैसे, अन्य चीजों को समझते चलते हैं। अभी यहां आपको 2 चीजें समझ में आ गए। एकल संक्रमणीय का मतलब जो कम वोट पाया उसके वोट को छीन लिया जाता है और उसे 0 करके भेज दिया जाता है, और जो ज्यादा वोट पाया उसे दे दिया। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली का मतलब जितने लोग खड़े हैं सबको वोट देना। यह केवल राष्ट्रपति में है, सांसद और विधायक में नहीं है। पता चला 2 सांसद जुटे हैं तो कहीं एकरो दे दो, एकरो दे दो। इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं। निर्वाचन आयोग कहेगा हम किसी को नहीं जानते हैं। लिख देगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या किसी को कोई दिक्कत? बाकी ईवीएम उवीएम ये जब आपको निर्वाचन आयोग पढ़ाएंगे ना तब आपको ईवीएम बताएंगे, वीवीपैट मशीन बताएंगे, वो सारी चीजें। यहां आपका टॉपिक चुनाव आयोग नहीं है, यहां टॉपिक राष्ट्रपति है। समझ में आ गया? अब आगे समझते हैं इसके निर्वाचन में वोट कौन कौन डालता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा। कैसे होगा? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। इसका मतलब समझ में आ गया? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। गुप्त मतदान, ये तो बच्चा भी जानता है कि गुप्त मतदान होता है। अप्रत्यक्ष मतदान में कौन कौन भाग लेगा? एमपी और एमएलए, एमपी और एमएलए, एमएलए और एमपी भाग लेते। एमएलए और एमपी भाग लेते। एमएलए कहां कहां बैठते हैं? जहां जहां राज्य सरकार है वहां वहां एमएलए बैठेंगे। 28 राज्य में एमएलए बैठते हैं। 28 स्टेट है भारत में, 28 राज्य में एमएलए बैठते हैं। हर स्टेट में एमएलए की संख्या अलग अलग होती है। बिहार में एमएलए कितने हैं? विधायक को अंग्रेजी में एमएलए कहते हैं। इसकी चर्चा हम भाग 6 में करेंगे, क्योंकि विधायक काम करता है राज्य के लिए और भाग 5 बात करता है केंद्र सरकार की। यानी यहां कोई चर्चा हम राज्य की नहीं करें। याद रखिएगा, भाग 5 छूटा, पूरा संविधान गया आपसे। समझ में आ गया कि नहीं? भाग 5 छूटा, कहानी खत्म। हाँ, नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक आध दिन के लिए आप लोग अगल बगल में समझा दीजिए कर लो। समझ में आ गया? अगल बगल में समझा, बोलो। आपका क्वेश्चन भाग 5 से नहीं है, 4 से भी नहीं है। आपका क्वेश्चन है संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया से, कि संविधान में किसी चीज को विवाद हो जाए तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया से। समझ में आ गया? चुना पत्थर। भाग 5 राष्ट्रपति से पूछिए। जब हम संविधान जिस दिन खत्म करेंगे ना, गारंटेड है आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। गारंटेड, कुछ भी नहीं छूटेगा। जो टॉपिक पढ़ लिए उसी से पूछिए ना, कुछ छूटता है? इसमें भी तो कंप्लीट करने दीजिए। 28 राज्यों के एमएलए भाग लेते हैं और 3 यूनियन टेरिटरी के भी भाग लेते हैं। देखिए, जो यूनियन टेरिटरी उसे कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश उसे कहा जाता है जिसमें जनता का ख्याल रखने के लिए कोई नेता नहीं होता है। अधिकारी होते हैं सब,
जिनको जनता से कुछ खास मतलब नहीं होता है। लक्षद्वीप में अधिकारी, अंडमान निकोबार में अधिकारी, दादरा नगर हवेली में अधिकारी, दमन द्वीप में अधिकारी, लद्दाख में अधिकारी, चंडीगढ़ में अधिकारी, लेकिन दिल्ली में एमएलए, पांडिचेरी में एमएलए, जम्मू कश्मीर में एमएलए, तो सोनम वांगचुक हैं, लद्दाख में क्यों नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? धरना दे रहे हैं वहां पे, लद्दाख में क्यों नहीं? समझ में आ गया? लद्दाख के लोग बहुत अच्छे होते हैं, सब जगह के लोग ठीक होते हैं। हम लोग के यहाँ बिहार में जनसंख्या इतना ज्यादा हो गया है कि सामान्य कम पड़ गया है, तो डिमांड सप्लाई डिसबैलेंस हो गया है हम लोग क्या। आगे बढ़े तो बताइए, क्या सभी केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं? वही केंद्र शासित भाग लेते हैं जहां पर विधानसभा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े चलिए। सांसद में भाग लेते हैं सब। अब एक चीज समझिए, यहां पे चुपचाप रहो लोग, तुम लोग बीच में कूदने लगता है, सर सर बोलने लगता है, एकदम शांति से पढ़ो। जब राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा तुम जितना सवाल पूछना होगा राष्ट्रपति से उतना पूछना, ठीक है? आपको केवल डाउट पूछना, हमको समझाना है, ठीक है? जब राष्ट्रपति खत्म हो जाए, कार्यपालिका से कोई सवाल है? इससे भी नहीं आएगा। देखिए, अप्रत्यक्ष में आपको क्या क्या कहां कहां से आता है? एमएलए, जो बेसिकली राज्य के लिए काम करते हैं, एमपी, जो बेसिकली देश के लिए काम करते हैं, यही इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। राज्य में काम करने वाला जो होता है, देखिए, राज्य और देश, इन दोनों के कानून बनाने के लिए अलग अलग होता है। देश का कानून बनाता है संसद, राज्य का कानून बनाता है विधानमंडल। विधानमंडल क्वेश्चन आएगा, वह बिल्डिंग जिसमें राज्य के लिए कानून बनाई जाती है विधानमंडल, वह बिल्डिंग जिसमें देश के लिए कानून बन, हाँ याद रहेगा ना? कोई दिक्कत है किसी को? बताइए, राज्य के लिए जो कानून बनाने वाली बिल्डिंग है विधानमंडल, अंग्रेजी में, हाँ, असेंबली होती है, स्टेट असेंबली। क्या होती है? स्टेट असेंबली। ये हो गया राज्य के लिए। देश के लिए जो कानून बनाएगा क्या हो गया? संसद। इसे कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट समझिए, इसमें दो कमरे, इसमें भी दो कमरे पचक गया था इसका। राज्य के कानून बनाने वाले विधानमंडल में कितने कमरे? दो। देश के लिए कानून बनाने वाले संसद दो, हाँ, दो कमरा। ई कमरा में बैठा, चाहे ई कमरा में बैठा, दोनों कमरा में बैठेगा, इसका नाम रहेगा संसद में बैठा है, ठीक है? इस कमरे का नाम है लोकसभा, इस कमरे का नाम है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। इस कमरे का नाम है विधानसभा, एक का नाम है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, विधानसभा भाग लेती है, लेकिन यह विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। तो हम कैसे कह दें कि विधान परिषद भाग लेगा? क्योंकि जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है, जैसे बिहार में है, यूपी में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में, तो जिन लोगों के पास है उन्हें तो होगा फायदा, और जिन लोगों के पास नहीं है वो टुकुर टुकुर देखेंगे, हमारे पास नहीं है। तो देश को अगर बराबर अधिकार देना है तो या तो सभी राज्यों में अलग से विधान परिषद बना दीजिए, जैसे 28 राज्यों के पास विधान परिषद है, या तो सबको बना दीजिए, या तो ससुरा जिनके विधान परिषद को अधिकार ही मत दीजिए, तब तक जब तक कि हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं बन जाए। समझ में आ गया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा भाग लेगी, राज्यसभा ले, विधानसभा लेगी,
विधान परिषद नहीं, तब तक जब तक कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं आ जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिहार में विधान परिषद है। क्या विधान परिषद का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव वोट देगा? टुकुर टुकुर देखेगा किसमें? विधानसभा में। कौन सी हो तो राष्ट्रपति के चुनाव हो तो ये क्या वोट डालेगा? नहीं। अच्छा, जिसमें है ही नहीं है उसको क्या कहना है? मेरा जीवन कोरा कागज जिसमें है ही नहीं उसको, मध्य प्रदेश में है ही नहीं है, मध्य प्रदेश में है ही नहीं, उसको क्या पता कि मेरे यहाँ तो है ही नहीं है। और जिसके पास है टुकुर टुकुर देखेगा। इत्तेफाक देखिए, क्वेश्चन पूछा था क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? लेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री या तो लोकसभा का होता है, राज्यसभा। मोदी जी लोकसभा से चुनाव जीते हैं, जबकि मनमोहन सिंह राज्यसभा से जीते। तो लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भी भाग लेती है, तो ले लेंगे। मुख्यमंत्री विधानसभा का होता है, वो भी क्या करता है? वोट डालता है। लेकिन मुख्यमंत्री विधान परिषद का भी हो सकता है। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा से नहीं है, विधान परिषद। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट डाले थे? नहीं, चुपचाप देखे थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चुपचाप देखे थे। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री होने के बावजूद व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं दे, वोट नहीं दे? जब वो विधान परिषद का सदस्य हो तब। अच्छा, अगर विधानसभा का रहेगा तो हाँ दे देगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राघोपुर विधानसभा है इधर, वहां से क्या है? विधायक। तो विधानसभा से वो वोट डाले होंगे कि नहीं? लेकिन मुख्यमंत्री कहां से? विधान, वोट डालेंगे नहीं। अच्छा, क्या ये नियम हमेशा के लिए है? अगर सभी राज्यों में विधान परिषद आ जाए तो सबका बराबर अधिकार हो जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के सदस्य वोट डालते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डाल सकते। विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डाल सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? अन्य दो ऐसे लोग होते हैं, एंग्लो इंडियन और मनोनीत, वो भी वोट नहीं डाल सकते। अब ये समझने की चीज हो गई कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये भाग कितना इंपॉर्टेंट है। यहां एक एक अनुच्छेद पे आपको रुक करा देगा 2-2 दिन। एक और अनुच्छेद कंप्लीट करने में कभी कभी 1 दिन लग जाता है, 2-3 दिन। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। किसी को दिक्कत? आगे का क्लास कल समझ।